बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 7 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर तब सामने आई जब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अब से कुछ देर कबल ये वीडियो पैगाम जारी किया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मसूद पेज़ेश्कियान ने इस वीडियो पैगाम के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया इस जंग से रिलेटेड। मसूद पेज़ेश्कियान ने ये कहा कि ईरान पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो ईरान के हमले स्टार्ट ही से जारी हैं, इस जंग के आगाज़ से जारी हैं, एक हफ्ता ये हमले आपको मालूम है कि ईरान की जानिब से किए जाते रहे पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका की बेसिस हैं, जो अमेरिका के अड्डे हैं, उनके खिलाफ फिर दीगर मकामात और रिफाइनरीज वगैरह पर भी हमले रिपोर्ट हुए। तो ईरान के सदर ने ये कहा कि ईरान ये हमले रोक रहा है, ईरान ये हमले बंद कर रहा है, लेकिन तब तक जब तक ये टेरिटरी, अरब कंट्रीज़ की टेरिटरी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, और अगर ये टेरिटरी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई हमलों में तो फिर ईरान जवाब देने का हक महफूज रखता है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट जो है वो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से ये जारी की गई कि जी टेम्परेरी लीडरशिप ने ये हमले रोकने का फैसला किया है, लेकिन जिस तरह का बयान है तो उससे जेस्चर ये गया कि टेम्परेरी लीडरशिप ने टेम्परेरी ये हमले रोकने का ऐलान किया है। जाहिर है कि ये टेरिटरी जब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो ईरान जो है वो फिर से हमले करने लगेगा अरब कंट्रीज़ के ऊपर। और ये जो शक है ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की स्टेटमेंट को लेकर, ये तब और ज़्यादा बढ़ गया कि जब इस स्टेटमेंट के यूं कह लें कि 3 मिनट के बाद दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जाने लगा कि ये मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान का सदर है वो इस तरह के मामलात में ये आखिरी डिसीजन जो है वो ईरान के सदर का नहीं होता, बल्कि सुप्रीम लीडर का होता है, या फिर IRGC का होता है, या फिर जो आयतुल्ला अली रिज़ा हैं जो इस वक्त जो हैं वो जो कंट्री का सुप्रीम लीडर है उसकी सिलेक्शन को लेकर या दीगर मामलात को लेकर आयतुल्ला अली रज़ा या फिर IRGC जब तक ऐलान नहीं करेगी तो तब तक जो है वो इस ऐलान को हतमी नहीं माना जा सकता जो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से ऐलान किया गया। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट पर हमले के बाद UAE की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि जी एक अमरीकी अड्डे के ऊपर ईरान का हमला रिपोर्ट हुआ है, यानी कि मसूद पेज़ेश्कियान के ऐलान के बाद भी ये हमले जारी नज़र आ रहे थे। UAE, दुबई वगैरह, यहाँ पर जो दुबई का एयरपोर्ट है यहाँ पर हमले जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि IRGC का बयान जो है वो सामने आ चुका है और IRGC की जानिब से यही ऐलान किया गया, IRGC ने यही ऐलान किया और ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी जानिब से बयान में ये कहा गया, ये मैं आपको बयान उनका दिखा रहा हूँ कि IRGC सेज नेबर्स सॉवरेनिटी रिस्पेक्टेड, ऑल US इसराइली बेसिस एंड इंटरेस्ट टू बी टारगेटेड इफ अटैक्स कंटिन्यू। अगर हमले जारी रहते हैं तो फिर जो US इसराइली बेसिस हैं यहाँ पर इस रीजन के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर, तो उनको टारगेट किया जाता रहेगा। ये IRGC की जानिब से बयान सामने आया तो इस पर भी यूं कह लें कि IRGC ने कह तो दिया, लेकिन ये तब तक हमले बंद रहेंगे जब तक ये जो सरजमीन है अरब इस्लामिक कंट्रीज की जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं होती। और IRGC ने लंबी चौड़ी ये स्टेटमेंट जारी की जिसके अंदर IRGC की जानिब से ये कहा गया कि एयर, सी और लैंड, अगर इन कंट्रीज का या इस रीजन का एयर, सी और लैंड इस्तेमाल होता है ईरान के खिलाफ तो फिर ईरान जो है वो ये हमले फिर से बहाल कर सकता है। अरब कंट्रीज के खिलाफ ये हमले फिर से ईरान की जानिब से किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये हमले सदर ने भी कह दिया, IRGC ने भी कह दिया कि इस वक्त ये हमले जो हैं वो बंद हो चुके हैं अरब कंट्रीज के खिलाफ। अब ये जो फैसला सामने आया और ये जो स्ट्रेटजी है ईरान की, जो पड़ोसी ममालिक के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं या फिर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो अमेरिका के अड्डे वगैरह हैं, उनको टारगेट किए जाने वाली स्ट्रेटजी आपको मालूम है कि बड़ी कामयाब जारी थी ईरान की। तो ईरान की जानिब से फैसला क्यों सामने आया? क्योंकि इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अरब कंट्रीज़ जो हैं उनकी बस हो गई थी और अरब कंट्रीज़ ईरान को पैगामात भेज रहे थे थ्रू पाकिस्तान। इवन इस फैसले या इस ऐलान से चंद घंटों कबल जो आसिम मुनीर हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उनकी मुलाकात हुई KBS खालिद बिन सलमान जो सऊदी वज़ीर दिफा हैं, और वहाँ से भी यही बयान सामने आया था कि ईरान के हमलों को लेकर इनके दरमियान जो है वो बातचीत हुई और पाकिस्तान को रिपोर्टेडली सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान किरदार अदा करे, वरना जो मुआहिदा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का तो उसके अंडर
یہ ایران کے جو حملے ہیں وہ روکنے کے لیے پاکستان ظاہر ہے کہ کردار ادا کرے گا۔ سعودی عربیہ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا، تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ جو اعلان ہے مسعود پزشکیان کا یہ سامنے آ گیا، تو پاکستان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، پھر رشیا کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ رشیا بہت زیادہ کردار ادا کر رہا تھا کہ آپس میں لڑنے تک، اس سے پہلے کہ نوبت پہنچے کہ عرب کنٹریز، مسلمان ممالک آپس میں لڑ پڑیں، تو یہ جو بنا ہوا ہے نا ماحول، یہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے، یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے کہ آپس میں لڑ پڑیں، کیونکہ یہ تو بری طرح سے ناکام ہو چکے نا جس طرح کے حملے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایران کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آنا، تو یوں کہہ لیں کہ the damage has been done۔ آپ کو پتا ہے کہ عرب کنٹریز کے اندر، ریجنل کنٹریز کے اندر جو بھی امریکہ کے ایسٹس ہیں، جو بھی امریکہ کی بیسز ہیں، جو بھی امریکہ کا کاروبار ہے، جو بھی امریکہ کے اوپر ان کنٹریز کا ٹرسٹ ہے، وہ سارے کا سارا یوں کہہ لیں کہ ہوا ہو گیا اس ایک ہفتے کے دوران۔ آج 8واں دن ہے اس جنگ کا، تو ڈیمیج تو ڈن ہو گیا، تو ایران کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ ٹیمپریری فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے نہ رکے ہیں نہ رکیں گے۔ ان کنٹریز کا ایئر سپیس استعمال ہونا نہ بند ہوا ہے نہ بند ہوگا، تو ان کنٹریز کا ایئر سپیس تو ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ IRGC کی جانب سے یہ کہہ کر یہ حملے دوبارہ سے IRGC کی جانب سے سٹارٹ کر دیے جائیں کہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تہران پر، اصفہان پر، قم پر بہت زیادہ حملے جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے اس وقت بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ حملے ہیں کیا، جس میں 1300 سے زیادہ شہادتیں ایران کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو عالمی ادارہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ 6668 جو سویلین یونٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، 5535 ریزیڈینشل یونٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، 1041 کمرشل یونٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، 14 میڈیکل سینٹرز، 65 سکول اور 13 جو ریڈ کریسنٹ سے افیلیٹڈ جو سینٹرز ہیں سوسائٹی کو لے کر، تو ان کو بھی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اتنے بزدلانہ حملے کہ ایران کے اندر ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، اور ابھی بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے سامنے ہیں خبریں کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ ابھی بھی ایران کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تازہ بیان میرے سامنے آیا ہے، اور اس بیان کو میں آپ کو سنا دوں، پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایران کے اس اعلان سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کلیمز ایران سرنڈرڈ ٹو نیبرز واز ویری ہارڈ سٹرائکس، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ایران نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے نیبرنگ کنٹریز کے سامنے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے واز ویری ہارڈ سٹرائکس، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم تو حملے جو ہیں وہ ایران کے اوپر اسی طرح کے شدید حملے جاری رکھیں گے۔ اور آگے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ ایران اپولوجائزڈ اینڈ سرنڈرڈ، ایران نے معافی مانگی ہے اور ہتھیار ڈال دیے ہیں ٹو اٹس مڈل ایسٹرن نیبرز، اپنے جو مڈل ایسٹرن ہمسائے ہیں ان کے سامنے، اینڈ آلسو پرومسڈ دیٹ اٹ ول ناٹ شوٹ ایٹ دیم اینی مور، اور وہ ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ان کا منصوبہ تو فلاپ ہو گیا، ان کا منصوبہ تو فیل ہو گیا۔ یہ تو عرب کنٹریز کو اور ایران کو یہ آپس میں لڑوانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ آپ اگر اسرائیلی میڈیا دیکھ لیں تو خبر ہی یہی رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا میڈیا کہ ایران نے UAE پر حملہ کر دیا، ایران نے قطر پر حملہ کر دیا، ایران نے سعودی عربیہ پر حملہ کر دیا۔ عرب کنٹریز بڑا غصہ ہیں۔ عرب کنٹریز میں آپ کو بتا دوں وہ امریکہ پر غصہ ہیں، امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے کاروبار پر نظر ثانی کرنے کا، امریکہ کے ڈیفنس کو لے کر انہوں نے بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایران کے حملوں نے امریکہ کے ڈیفنس کا یا پھر امریکہ کے اتحاد کا بھانڈا بہت اچھی طرح سے پھوڑ دیا ہے۔ اور اب ان کی جانب سے یہ جو فیصلہ مسعود پزشکیان کی جانب سے یا پھر ایران کی جانب سے سامنے آیا تو میرا خیال ہے کہ درست فیصلہ، کیونکہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، لیکن اس سے زیادہ عرب کنٹریز بھی ظاہر ہے کہ ان کے بھی سر سے پانی گزر گیا نا بھائی، اپنائے ہرمز بند ہے، ان کے کاروبار، ان کے ایئرپورٹس بند ہیں، ان کی عمارتیں بند ہیں، ان کے ہوٹلز بند ہیں، اور اب وہ پانی سر سے اوپر جا رہا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ یہ کنفرنٹیشن کی جانب جاتے رشیا کی جانب سے جس طرح سے کہا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا درست فیصلہ ہے، اور کنفرنٹیشن کی جانب یہ معاملہ جاتا تو اس سے یہ بہت بہتر فیصلہ ہے جو ایران کی جانب سے سامنے آیا۔ لیکن ابھی بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ حملے، کیونکہ جس طرح کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے جا رہے ہیں، جس طرح کے حملے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، تو عرب کنٹریز نے جس طرح سے ایران کو حملے کرنے سے روکا،
उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अमेरिका को अपना एयर स्पेस, अपनी टेरिटरी, अपने अड्डे इस्तेमाल करने से रोकें कि आपकी वजह से, इसराइल की वजह से सारा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ गया और सारा कारोबार, सारा पूरी दुनिया का कारोबार आपको मालूम है कि ठप होकर रह गया, बंद होकर रह गया। तो अरब कंट्रीज को अब डोनाल्ड ट्रंप को भी रोकना चाहिए, अपनी सरजमीन, अपने पानी, अपने अड्डे इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए कि हमें इस जंग से दूर रखो। और ईरान को अगर तुम नहीं काबू कर सक रहे तो फिर ये बहाने बनाना छोड़ दोगे, अरब कंट्रीज और ईरान जो है वो आपस में लड़ पड़ेंगे। ईरान की जानिब से मैं आपको बता दूं कि रात को, लास्ट नाइट, ईरान की जानिब से एक रात में 5 वेव्स, इसराइल के ऊपर हमलों की 5 वेव्स एक रात में, ये जब से जंग स्टार्ट हुई है तो यूं कह लें कि पहले दिन या तो इतनी वेव्स रिपोर्ट हुई थी या फिर ये 7वें दिन, यूं कह लें कि 7वें और 8वें दिन की दरमियानी शब बहुत ज्यादा हमले ईरान के इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं। और इतना नुकसान है इसराइल के अंदर, इतना नुकसान है कि अब तो जो इसराइल से बाहर निकलने वाले गोरे हैं या फिर इंडियंस हैं, उनकी जानिब से पूरी कहानियां बयान की जा रही हैं कि भाई इतना नुकसान है और इतना इसराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है। इवन के नेतन्याहू भी छुपा बैठा है। खबरों के मुताबिक मेडिटेरेनियन सी के चक्कर लगाता रहता है या साइप्रस वगैरह निकल जाता है, क्योंकि नेतन्याहू आपको मालूम है कि ये ईरान का टारगेट है, ईरान के रडार पर नेतन्याहू है। इन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट किया है, तो फिर बदला तो ईरान की जानिब से लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी सरेंडर कर दो, माफ़ी मांग लो। तो मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से इसी वीडियो पैगाम के अंदर ये बयान भी दिया गया कि ये जो तुम्हारी ख्वाहिश है कब्र में ले जाएगी तुम्हें, लेकिन ईरान न सरेंडर करेगा न माफ़ी मांगेगा, ईरान लड़ता रहेगा। और ईरान, मैंने आपको बताया कि लड़ रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का, तो एक स्ट्रेटजी नाकाम हुई कि रजीम चेंज हो जाएगा, फिर दूसरी स्ट्रेटजी नाकाम हुई कि हम ईरान को खुद टैकल कर लेंगे सारे हाइनाज मिलकर, और तीसरी स्ट्रेटजी ये नाकाम हुई कि अरब और ईरान इनको आमने सामने ला करके लाख कोशिशों के बावजूद भी ये अरब और ईरान को आपस में नहीं लड़वा सके। अब कोई नई स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगी, और मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप नई स्ट्रेटजी सोच रहा है। खबरें ये हैं कि यूएसएस जॉर्ज बुश, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये यूं कह लें कि अमेरिका यूं रिपोर्ट कर रहा है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मशरिक वस्ता की जानिब निकल चुका है या फिर निकलने की तैयारियां कर रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये कहां पर खड़ा होगा? ये इसराइल की नौकरी में खड़ा होगा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर तो ऑलरेडी जो जेरल्ड आर फोर्ड है, जिसके बाथरूम वगैरह खराब हुए हुए थे, तो वो खड़ा हुआ था। तो फिर ये जो जॉर्ज बुश है, इसके लाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि खबरें ये हैं और कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी हैं कि जो जेरल्ड आर फोर्ड है, ये रेड सी के अंदर एंटर हो चुका है। और अमेरिका के मीडिया के मुताबिक जो इब्राहिम लिंकन है वो अभी भी खड़ा हुआ है, थोड़ा सा पीछे हट गया, ईरान के ड्रोन हमलों से डरकर इंडियन ओशन के अंदर काफ़ी पीछे हट गया, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर खड़ा रहेगा। यानी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन सी, एक एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी और एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन, 3 सिमतों से ये ईरान को ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो घेरेंगे। अच्छा, रेड सी के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो हौसी मुजाहिदीन के लिए यूं कह लें कि बस शिकार जो है वो बड़ी करीब आ रहा है। और हौसी मुजाहिदीन की जानिब से बयान भी ये सामने आया कि हौसी मुजाहिदीन डेवलपमेंट्स पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी लम्हा ट्रिगर पर उंगलियां हैं, किसी भी लम्हा हौसी इस जंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यही वो लम्हा है कि जब अमेरिका का जो यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड है वो रेड सी के अंदर दाखिल हो चुका है, ये करीब आता है, अगर यहाँ पर यमन के करीब आता है, सना के करीब आता है, तो ये बड़ा इजी और अच्छा टारगेट हो सकता है यमन के हौसी मुजाहिदीन के लिए। लेकिन यमन के हौसी मुजाहिदीन के मुताबिक वो इस जंग के अंदर 2 सूरतों में एंटर होंगे। एक सूरत तो ख़त्म हो गई कि अगर अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, तो हौसी मुजाहिदीन की जानिब से बयान सामने आया था कि हम इमीडिएटली इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे अरब कंट्रीज के खिलाफ। लेकिन ये सूरत तो मैंने आपको बता दिया कि फ़िलहाल ये जो मंसूबा है अमेरिका और इसराइल का, ये ख़त्म हो चुका है। दूसरी सूरत हौसी मुजाहिदीन की जानिब से ये बताई गई कि अगर अमेरिका इन्वेड करता है तो फिर हम इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ख़बरें ये हैं कि अमेरिका इन्वेड करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि कुछ खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका के कमांडोज ये कोशिश करके देख चुके हैं और उनको IRGC से बहुत मार पड़ी और वो फरार हो गए, वरना वो वेनेजुएला टाइप कोई
छलांगें लगाने की कोशिश कर रहे थे ईरान की मिसाइल साइट्स, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के करीब। और ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, अभी तक इनको कंफर्म नहीं किया गया, ना अमेरिका की जानब से जाहिर है और ईरान ने भी कंफर्म नहीं किया। तो ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं कि अमेरिका ये कोशिश कर चुका है। लेकिन अमेरिका, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका अब जो ग्राउंड इन्वेजन है, जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, उसकी तैयारी अमेरिका की जानब से की जा रही है। क्योंकि हर स्ट्रेटजी, मैंने आपको बताया कि अमेरिका की हर स्ट्रेटजी, हर हिकमत अमली नाकाम अमेरिका की नज़र आ रही है। अमेरिका की जानब से कैजुअलिटीज़ को भी छुपाया जा रहा है, इसराइल की जानब से भी कैजुअलिटीज़ को छुपाया जा रहा है। खुद गोरे चीख चीख करके बता रहे हैं, ना सिर्फ ये व्लॉग्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर CNN चीख चीख के बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रहने दो। पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया चीख चीख के बता रही है कि कुछ बाकी नहीं बचा। अरब कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका की बेसिस थी, वहाँ पर रेडार्स क्या, वहाँ पर तैयारे क्या, वहाँ पर फौजी क्या, ईरान ने एक एक चीज़, इवन के उर्दन के अंदर भी, मैं आपको बता दूं कि उर्दन के अंदर भी रेडार को टारगेट किया है ईरान ने। तो कुछ बाकी नहीं बचा, गोरे भी बता रहे हैं। तो अब ये इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि जी बूट्स ऑन द ग्राउंड। और इस सूरत में कुर्द्स की जानब से कह दिया गया कि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला करता है तो फिर हम इस साइड से जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन एक जो कुर्द्स का ग्रुप है इराक के अंदर, उसकी जानब से बयान सामने आया। इराक के कुर्द्स ने, ईरान के कुर्द्स ने तो ये कहा ना कि इन केस ऑफ US इन्वेजन हम इस जंग को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इराकी कुर्द्स जो हैं वो इस जंग को विदाउट US इन्वेजन भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। इराकी कुर्द्स की जानब से बयान ये सामने आया कि जी हम तैयार हैं, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुर्द्स की हिस्ट्री, इसकी तारीख और इनकी ईरान से क्या दुश्मनी है, क्यों है, अमेरिका इनको कब कब किस तरह से अमेरिका ने इस्तेमाल किया, तो वो सारी तारीख मैं बता चुका हूँ इस एक वीडियो के अंदर नक्शों की मदद से। तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। इराकी कुर्द्स ने कहा कि हम तो जनाब हमला करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका हमला करे ना करे, बस हमें असलहा गोला बारूद दे दे तो फिर हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। अब असलहा गोला बारूद का ही तो मसला है। असलहा गोला बारूद तो अमेरिका के पास भी नहीं है। और ये बात तो अब सारे इंटरनेशनल जरीदे, इवन के अमेरिका के ऑफिशियल्स, अमेरिका के साबका ऑफिशियल्स जो एंटनी ब्लिंकन वगैरह हैं, वो भी कंफर्म कर चुके हैं कि मसला तो सारा यही है कि अमेरिका के पास असलहा नहीं है। और कुर्द्स को कहाँ से देगा असलहा? खैर, अमेरिका ये वाला जो असलहा है वो कुर्द्स को पकड़ा सकता है। जो लेटेस्ट किस्म की राइफल्स वगैरह हैं, कोई बम गोले बारूद वगैरह हैं, वो अमेरिका इन कुर्द्स को दे सकता है, जो इराकी कुर्द्स हैं, कि ये ईरान के ऊपर हमला कर देंगे या फिर अमेरिका को असिस्ट करें अमेरिका के हमले में। तो ईरान को कौन असिस्ट करेगा? खबरें हैं कि रशिया और चाइना ईरान को इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ईरान की मदद भी कर रहे हैं। खबरें आपको मालूम है कि सामने आ चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से कंफर्म करने की कोशिश की गई नुमाइंदों की जानिब से। पहले कैरोलाइन से कंफर्म करने की कोशिश की। कैरोलाइन ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, सदर से पूछ लेना। अच्छा, सदर साहब एक मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप तो सहाफ़ी है पीटर की जानिब से मीटिंग ख़त्म हुई, कोई खिलाड़ियों वगैरह को लेकर मीटिंग थी। सहाफ़ी की जानिब से पहला सवाल यही कर दिया गया कि जी खबरें हैं कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा कर गए कि ये क्या सवाल पूछा तुमने, स्टूपिड क्वेश्चन। क्या जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Press will take one or two questions, please. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. I mean, but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि स्टूपिड क्वेश्चन तुमने पूछा है। भाई इवेंट से रिलेटेड, कोई खेलों से रिलेटेड सवाल पूछो, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी इवेंट हो, इवन के मेसी आया हुआ था फुटबॉलर, इसके तालियां बजाने पर खैर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ईरान के ऊपर हमलों को लेकर सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, ख़वातीन और बच्चों को मारा जा रहा है, और तुम पीछे खड़े होकर तुम तालियां बजा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े होकर। यहाँ पर भी जाहिर है कि ये भी तो खेलों से रिलेटेड इवेंट था, और यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा था, ईरान को लेकर बातें कर रहा था। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया पीटर की जानिब से रशिया के इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक, तो इसका जवाब ही नहीं था।
डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो फिर यही कहना था इसने कि भाई रिलेटेड सवाल पूछो। मैं होता पीटर की जगह तो मैं कहता कि तुम मेसी वाले इवेंट में खड़े होकर तुम रिलेटेड बातें कर रहे थे। खैर, जो पीट हेग्सेट है उससे भी पूछा गया 60 मिनट इंटरव्यू के दौरान कि जी रशिया की इन्वॉल्वमेंट और रशिया जो है वो खतरा साबित हो सकता है। तो पीट हेग्सेट ने कहा कि भाई खतरा सिर्फ ईरानियों को है, ईरानियों की जिंदगियों को खतरा है और किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है, और अमेरिका ये पावर और वो पावर, इस तरह की बातें पीट हेग्सेट की जानिब से की गई हैं। लेकिन अमेरिका की पावर का भांडा ईरान ने इस बुरी तरह से फोड़ा है पूरी दुनिया के सामने कि अब जो गोरे हैं, जो अमेरिकी हैं, वो भी इस तरह की मैंने आपको बताया कि बातें कर रहे हैं कि अमेरिका हार चुका है। ये मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ कि जो गोरे हैं, जो अमेरिकी हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जाकर वहां पर सुन सकते हैं। मैं कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा क्योंकि ये सब कुछ डेवलपिंग है। इवन कि स्टोरी, ये ऐलान जो ईरान की जानिब से किया गया, ये भी डेवलपिंग स्टोरी है कि आने वाले चंद घंटों में यूएई की तरह या दुबई के एयरपोर्ट की तरह कोई मजीद हमले अगर रिपोर्ट होते हैं तो फिर अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।